नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनाथ योगी। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गांव में एक व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो गई। अब वह व्यक्ति पास में ही गांव में वैद्य के पास गया, जो कि टीबी की बीमारी का इलाज करते थे, उसकी दवाई देते थे। अब वह व्यक्ति उनके पास गया और वैद्य जी को बताया कि मुझे टीबी की बीमारी हो गई। लेकिन जो वैद्य थे वो खेत में काम कर रहे थे, तो उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पड़ी एक ईंट के ऊपर उस दवाई का नाम लिख दिया और कहा कि आप ये दवाई मार्केट से ले लेना। क्योंकि जिस व्यक्ति को टीबी हुई थी वो अनपढ़ था। अब उस वैद्य ने कहा कि आप इसको चूर्ण बना लेना उसका, और उस चूर्ण को डेली आपको लेना है पानी के साथ। अब वह व्यक्ति उस ईंट को लेकर घर चला गया। उसको कुछ समझ में आया नहीं वैद्य की बात ठीक से, क्योंकि वह अनपढ़ था तो उसने ध्यान दिया नहीं। अब वह व्यक्ति घर गया और उसी ईंट का चूरा बना लिया और उसे रोज पानी के साथ ले रहा था। लगभग 3 महीने हो गए। क्योंकि ईंट भी अब खत्म हो चुकी थी उसका, वो डेली थोड़ा थोड़ा ले रहा था, तो लेकिन उसकी बीमारी आधी ठीक हो गई। तो वो व्यक्ति वापस वैद्य के पास गया और बोला कि मुझे वो दवाई ख़त्म हो गई है, तो मुझे दवाई फिर दे दो। तो वैद्य जी ने कहा कि मैंने तुम्हें दवाई बताई तो थी। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, ईंट तो मेरे पास भी थी, लेकिन आपने जो मंत्र उसके ऊपर लिखा था, जो मंत्र लिखा था, वो मंत्र में लिखवाने के लिए आया हूँ। तो वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि कैसा मंत्र? तो उन्होंने उस व्यक्ति ने पूरी बात बताई कि आपने जो ईंट दी थी, मैंने उसका चूरा बनाकर, मैं उसका चूर्ण बनाकर ले रहा हूँ। तो वैद्य ने कहा कि बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि ये कैसा व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने सोचा कि दवाई से ज़्यादा काम इसके लिए ईंट कर रही है। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे आराम हो गया और मेरी बीमारी आधी ठीक हो गई है, तो इसे ये बात बताना उचित नहीं समझा। और उन्होंने फिर एक ईंट ली और उस पर कुछ दवाई का नाम लिखकर उसको दे दिया। अब वो व्यक्ति वापस गया और उसको चूर्ण बनाकर लेने लगा, और फिर उस व्यक्ति की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। दोस्तों, आपको इस कहानी से, ये कहानी आपको एक अजीब सी लगती होगी, लेकिन ये वास्तविकता है। दोस्तों, कोई अब उस व्यक्ति को बीमारी थी, उसने उसी ईंट को दवाई मान लिया। उसका विश्वास हो गया कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। उसने उस पर विश्वास कर लिया और उस चूर्ण को रोज लेने लगा, क्योंकि उसका विश्वास था कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। उसका 100% विश्वास हो गया था, इससे वो ठीक होगा। दोस्तों, आपका भी माइंड जिस चीज़ पर 100% विश्वास कर लेता है, पूरी तरह कॉन्फिडेंस हो जाते हो उस किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ हो जाती है। और कई बार हम देखते हैं हमारा माइंड जिस चीज़ को 100% विश्वास कर लेता है, यानी 1% भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 1% भी आपके मन में किसी चीज़ को लेकर डाउट नहीं है और 100% उस चीज़ पर विश्वास है, तो आपको वो काम कर लोगे। आपका माइंड उस काम को कर लेगा कि हाँ, अगर आपके माइंड को विश्वास हो गया तो। दोस्तों, आप कोई भी लक्ष्य अगर बनाते हो और आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं करूँ, आपका 100% विश्वास हो जाएगा कि मैं इस काम को कर लूँगा, मैं इस काम को कर जाऊँगा। अगर 100% आपके माइंड ने विश्वास कर लिया कि मैं इस काम को कर लूँगा, यानी आपके माइंड के अंदर 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं करूँ। यानी उस व्यक्ति ने उस ईंट पर भरोसा कर लिया, यानी उसका पूरा विश्वास था कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी आपका 100% विश्वास होना चाहिए उस काम के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं। अगर आपने 100% विश्वास कर लिया तो आप ठीक हो जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को पालेंगे, आप अपने एम को पालेंगे। पर शर्त यह है कि आपके माइंड को, आपको ये विश्वास होना चाहिए 100% कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, मैं इस काम को कर लूँगा। तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए उस काम को लेकर कि आप उस काम को नहीं कर सकते। आपको 100% उस पर लगाना है, अपना माइंड का पूरा विश्वास उस पर लगा देना है। अपना खुद का विश्वास, अपना माइंड पूरा उस पर लगा दोगे तो आपका माइंड ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ऐसी चीज़ उत्पन्न करेगा आपके अंदर कि आप उस काम को कर जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप अपना 100% अपने एम पर, जो आप करना चाहते हो, उस पर डाल दीजिए। उस पर 1% भी डाउट मत करिए और पूरे मन के साथ उस काम को करिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। अगर
आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।